तुम लोग घबराओ मत, स्टेशन सिर्फ आधा किलोमीटर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है फोन कर दो। इतना कहाँ आ रहा है? रे डिक्की खोल। अरे नीचे कौन था उसके आदमी? काका निकलिए, तुम लोग नीचे झुक जाओ, मैं देखता हूं। क्या बात है, आप लोग यहाँ? काका दिनकर जी, कहा है संपादक जी, इतना रात में कहाँ जा रहे हैं? बस भानुउदय पत्रिका के संपादक सिसोदिया साहब आ रहे हैं, उन्हें ही रिसीव करने जा रहे हैं। काफी देर तक काम करना पड़ता है आप लोग को, अखबार का काम है, आप तो जानते हैं। ठीक है तो जाइए, बैठ होती है। विजय, हमको नहीं लगता है इस तरह रोड पर खड़े खड़े हम लोग उन दोनों को खोज पाएंगे। घर चलो, वहीं जाकर सोचते हैं आगे क्या करना है। नहीं काका, हमको लगता है हमको कुछ देर और है। विजय, मामला इतना गंभीर है कि हम लोगों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी जाके सही नतीजा सामने आएगा। चलो ठीक है चलिए। ललन, संतोष, मुरली और तुम लोग यहाँ रुकना, गाड़ी सबका चेकिंग करते रहना। भैया तुम लोग यहाँ रुको। बस बस इसी जगह रुक, बस यहीं रुक। देखो स्टेशन आ गया है, तुम लोग यहीं उतर जाओ। मैं तो तुम लोग के साथ नहीं जा पाऊंगा, ट्रेन का टाइम हो गया है जी। जबलपुर जाने वाली ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है, आ जाओ। तुम लोग घबराना मत, अच्छे से जाना, है ना? तुम लोग को रास्ते में जहाँ भी सुविधा मिले अपने घर वालों को फोन जरूर कर लेना जी। हम लोग बेचारे चिंतित हो रहे होंगे। एक बात और, जबलपुर पहुंचने के बाद किसी को भी फोन मत करना, ठीक है? चलो निकलो। अंकल थैंक यू। ठीक है जाओ जाओ, आशीर्वाद है, जाओ। इतना रात हो गई और अभी तक की लड़की घर से बाहर भी आ। बतावा दूली, ये कोनो खानदानी लड़की के लक्षण है? लागता ई लड़की हमनी की इज्जत के माटी में मिला दे। माँ जी, अब मैं आपसे क्या कहूँ? मुझे लगता है कि मेघा उसी लड़के के साथ कहीं भाग गई है, वरना इतनी रात तक घर के बाहर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी महाराजगंज जैसे इलाके में। तू ठीक कहता रो दुल्हे, हमार मन यह सोच सोच के घबरा रहा बा, कहीं कुछ ऐसे नुकसान हो गए तो सब इज्जत माटी में मिल जाएगी घर की। शक तो मुझे पहले से ही था इस बात का, समझाया था मैंने उसे, पर क्या पता था कि लड़की नादानी में इतना बड़ा कदम उठा लेगी। यह से कहल जाला कि बचपन से अगर बाल बच्चा पढ़े के खातिर घर द्वार से दूर रहेला तो अगर अपन बाप महतारी से कोनो मोह कोनो अपनापन न रह जाला। गलती हमरे से भाई।
चूक हमरे से हो गई। हम कभी समझिए न पहने ये लड़की के। माँ जी, आप घबराइए मत। कहाँ जाएंगे वो लोग भागकर? हाँ, कहाँ तक जाएंगे? बाबा और विजयकांत भैया उन दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। अरे खोजिए के का हो जाइए अब। कुल खानदान के मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला देला सी लड़की। आप दादा के नाम पर कालिक पोत देलस। हे दुल्हन, अब समाज में हम मुंह कैसे दिखाया? माँ जी, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब का ठीक होई? ना जाने केकर नजर लग गई बाई घर के सुख शांति पर। हे ठाकुर जी, अब तो रोए के आसरा। लेला मुझे की कहानी पड़े सिर्फ 1 रुपया में, सिर्फ 1 रुपया। ले लो ले लो ले लो भाई, ले लो भाई, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया। आज की खबर, आज की खबर। लेला मुझे की कहानी पड़े सिर्फ 1 रुपया में, सिर्फ 1 रुपया। ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो। आज की खबर, आज की खबर। लेला मुझे की कहानी पड़े सिर्फ 1 रुपया में, सिर्फ 1 रुपया में। ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो। आज की खबर, आज की खबर। ले लो। दो दुश्मन परिवार के आपसी तकरार में उनके घर के प्रेमी युगल फरार। अरे आगे तो पढ़ो, इतना तो हम सुन ही रहे हैं। मर्दे चुप रहो तू। हाँ पढ़ी। अरे रुको ना, पढ़ते हैं। महाराजगंज के बाहुबली विजयकांत की बहन मेघा अपने प्रेमी उदय के साथ भाग गई है, जो उसके पिता के दुश्मन बप्पन लाल और दुलारी देवी का इकलौता बेटा है। आपसी रंजिश की आग में जल रहे। अरे साफ पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। आपसी रंजिश की आग में जल रहे दोनों परिवार वालों को इसका पता ही नहीं चला कि उन प्रेमियों के बीच प्यार कब परवान चढ़ा। अरे आगे पढ़िए ना भैया, पढ़िए आगे। पढ़ रहे तब। चुप रहो, शांत रहो। अरे भाव का खाते पढ़िए भाई। ना पढ़ेंगे चुप। तुम्हें संपादक जी लिखते हैं, दो प्रेमियों द्वारा अपने प्रेम से 3 पीढ़ियों की चली आ रही दुश्मनी को मिटाने की कोशिश की गई है। ये बात। वाह, कहा लिखा है संपादक जी ने। उनको तो दाद देना चाहिए। साला बेखौफ सब कुछ साफ साफ लिख दिया। एकदम सही कहते हो। विजयकांत और दुलारी देवी के खानदान का दम पर्दाफाश कर दिया। बहुत हिम्मत का काम किया है दिनकर जी। अरे हमको तो मजा आ गया ये सुन के। देखो, बड़ा हिम्मत का काम किया है दोनों लड़का लड़की ने। ए भोला, मीठा पान लगाओ, यही बात है। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि काम तुम करना चाहते थे और उन लोगों ने कर दिया। काहे? तुम्हारा भी कोई ऐसा ही इरादा था क्या? अरे भाई, आप लोग गर्मा गर्म जलेबी का रस लीजिए। पूरी को ठीक कहता है भोला, खाएंगे तो गरम जिलेबी ना। लेकिन एक बात है, ये भगवान की लीला भी बड़ा अजीब है। हमेशा से ये दुगो प्यार करने वाले को दुश्मन के घर में काहे पैदा करते हैं? मतलब सौदागर पिक्चर नहीं देखी है क्या आप लोगों ने? उसमें भी राधा किशन का यही हाल होता है बेचारा। तब तो ये देखकर तुम्हारा कलेजा एकदम जल गया होगा, हाँ? और 4 दिन तक तुमको नींद नहीं आया होगा ये सब सोचकर, हाँ? बेचारा। लीजिए संपादक जी आ गए। प्रणाम संपादक जी। बोला एक पान लगाओ। लगा रहे हैं। संपादक जी, एक बात पूछें आपसे। हाँ पूछो। आप जो अपना अखबार में विजयकांत और दुलारी देवी के बारे में इतना खुल्लम खुल्ला लिखे हैं, आपको डर नहीं लगता वो सबसे? इसमें डरने का कौन सा बात है? हम लोग लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। यहाँ लोगों का अपना राज है। इस डेमोक्रेसी में मीडिया और अखबार वालों को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। फिर भी दिनकर जी, जो महाराजगंज का माहौल है उसमें इतना हिम्मत दिखाना। देखो भाइयों, मैं एक स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकार हूँ। जब कोई भी अपना कैरियर पत्रकारिता में शुरू करता है तो उसके इरादे बहुत पक्के होते हैं। रास्ते में चाहे कितने भी बड़ा आंधी तूफान आए, वो अपने कर्तव्य से कभी नहीं टिकता है। इसीलिए मैं भी सच का साथ हमेशा देता हूँ। अब चाहे
बाहुबली विजयकांत के परिवार का मामला हो और फिर चाहे किसी और परिवार, मैं हमेशा सच का साथ देता हूं और आगे भी देता हूं। और यही अपने प्रोफेशन के प्रति मेरी प्रतिबद्धता भी है। बोला पान लगाओ। एकदम सही बात है भैया। वो देखिए फोन बा। अरे बेटा कहाँ बाड़ा तू? अपना माई के छोड़ के चल गए ला? तोरा तनी को मोह ना लगल कि तोरा माई कैसे रही तोरा बिना? बेटा ऐसे कदम काहे उठा लेला? माँ अब जो होना था सो हो गया। माँ मैंने तो कई बार चाहा कि आपको मेघा के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दूं, लेकिन वहाँ की सिचुएशन और उसकी फैमिली से अपनी आपसी दुश्मनी को देखकर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी आपको कुछ कह पाने की। नाम मत ले उ लड़की के। तू अभी बच्चा बाड़ा, तोरा के कुछो नहीं के बुझत। ये हमने के दुश्मन के सोचल समझल चाल बा। ये लड़की तोरा ला बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकेला बेटा। हमार बात मान और घर आ जाओ। अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं मेघा को धोखा नहीं दे सकता माँ। मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप लोग हमारे रिलेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। माँ मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ माँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकता माँ। हमरा समझ में ई नहीं आवत कि तोरा जैसन ऐसा सीधा साधा लड़का ऐसा लड़की के जाल में कैसे फंस गई। जरूर वो कोनो जादू टोना कर ले बा तोरा पर। नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। ये सब किस्मत की बात है माँ। आप तो शायद ये भी नहीं जानती कि मैं और मेघा पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। एक ही कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ते थे। 50 लड़कियां थी वहां, लेकिन मुझे मेघा ही सबसे अच्छी लगी। माँ मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ कि उस वक्त हम दोनों को किसी को नहीं मालूम था कि हमारी फैमिलीज में कौन है, किसके फैमिली के लोग हैं हम लोग। हाँ, पर अब तो पता चल गई ना बेटा। हमार बात समझे के कोशिश कर। अभी तू नादान बाड़ा। हम जे कह रहल बानी से तोरा भलाई के वास्ते कह रहल बानी। देखा बेटा, जे भइलो भूल जा और घर आ जाओ। मैंने कहा ना माँ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तो वहां पर दम घुटता है, मैं वहां आ ही नहीं सकता माँ। मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए फोन किया कि मैं और मेघा बहुत जल्द शादी करने जा रहे हैं। ब्याह वो लड़की से ऐसा गजब मत करिया बेटा। वो लड़की से ब्याह मत करिया। तोरा के हमार करिया। आई एम वेरी सॉरी। अब चाहे जो भी हो, मैं मेघा को छोड़ नहीं सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमार बात समझे की कोशिश करा उदय। वो लड़के से ब्याह मत करा बेटा। हम समझ। वो लड़की से ब्याह कबू ना हो सके। अपना जीते जी हम ही ब्याह ना होके दो। अरे मामा हवा तू लोग कुछ भी करा पर ये लड़का के ऐसा कदम उठावे से रोका। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए पर ये ब्याह ना होके के चाहिए। ठीक है। विजय तुम जिस हालत से गुजर रहे हो मैं उसे समझ सकती हूँ, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। जो होना था वो तो हो ही गया। अब बेकार में इस बात की टेंशन लेने से क्या फायदा है। तुम टेंशन का बात कर रही हो? इस लड़की ने तो उस घर का सुख चैन सब छीन लिया, बर्बाद करके रख दिया इस घर का सारा नाम, सारी इज्जत। प्यार भी करने गई तो अपने बाप के दुश्मन के बेटा से। छोड़ेंगे नहीं उसको। तो उस सपोला, उस साले के तो टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। ये दोनों लैला मजनू को खत्म करेंगे ना, तभी हमको चैन पड़ेगा। नहीं विजय, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। अब तक जो कर चुके हो वही बहुत है। हमें जिंदगी में तुम्हें और गुनाह करने नहीं दूंगी। भूल जाओ इस सब खून खराबे की बातों को। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, और कुछ भी हो मेघा तुम्हारी छोटी बहन है। हमारे फैसलों पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है, तुमको भी नहीं। अपनी जिंदगी के फैसले हम खुद लेते आए हैं, आगे भी खुद लेते रहेंगे।
इस बात को तुम अच्छा से अपने दिमाग में बैठा लेना। बाबा, कौनो चाय दुकान का मालिक आया है, कहता है आपसे मिलना है। चाय दुकान का मालिक? जी। भेज। प्रणाम मालिक। कौन हो, पहचाना नहीं है? हम ननकू चाय वाला है मालिक, वही जिसको 10 साल पहले आप रेलवे स्टेशन पर एगो चाय का स्टॉल लगवा के दिए थे मालिक। ओ ननकू, हाँ हाँ पहचाने। क्या बात है, कोई समस्या है? नहीं मालिक, आपकी दया से सब ठीक ठाक चल रहा है। फिर? वो आज सुबह से जब से अखबार देखे हैं तबे से एगो बात बताने के लिए परेशान थे मालिक। कौन बात? वो जो एगो लड़का लड़की के भागने का खबर और फोटो अखबार में छपा है, उसी बारे में कुछ बताना था मालिक। क्या बताना है वो बारे में? फोटो वाला दोनों लड़का लड़की रातें हमरा दुकान के पास संपादक दिनकर जी से कुछ बतिया रहे थे मालिक। दिनकर का साथ? तो ये बात तुम हमको रात में कहीं नहीं बताया? अब हमको क्या पता था मालिक कि वो लड़की मेघा बड़का मालिक की बेटी है। बचपन में एक बार देखे थे यहाँ खेलते हुए, इसी से उस वक्त हम पहचान नहीं पाए। सुबह जब अखबार में पढ़े तब हमको पता चला। हमसे रहा नहीं गया मालिक, भागते भागते आपको बताने के लिए आए हैं।